का इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सलाम जे के बात हम करते हैं बर्फ की और बर्फ से पैदाशुदा सूरत हाल की। पूरी वादी के अंदर इस वक्त इज़्तिराबी कैफियत बनी हुई है और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है अब नुकसानात की इतलात भी आना शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक नहीं, एक के बाद एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है सूबाई इंतजामिया कश्मीर की तरफ से, जहां पर मौसमी हालात के चलते बड़ा फैसला लिया गया है कि जो पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत कहीं पर ना हो, इसके लिए पहले से मुतहर्रिक रहने को कहा गया है। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर शिकायतें मौसूल हो रही थी और इंतजामिया ने जो तकसीम कारी की हद थी पेट्रोल, डीजल और गैस की, वो मुकर्रर कर दी है। 5 लीटर तक जो तेल है वो जो प्राइवेट व्हीकल्स है और 10 लीटर तक जो दीगर गाड़ियां हैं उनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको देने के लिए, या जिन लोगों की गाड़ियां हैं, क्योंकि किल्लत स्टॉक की ना हो कश्मीर वादी के अंदर, सूबाई इंतजामिया की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है। लेकिन इस हुक्मनामे के बाद वादी की अवाम में इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई है। लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि आखिर अगर हुकाम ये कह रही थी, पहले से प्रेडिक्शन थी कि इतनी भारी बर्फबारी होगी, तो नेशनल हाईवे का ही इस्तेमाल करके या फिर दीगर जराए का इस्तेमाल करके क्यों नहीं इंतजामिया की तरफ से जो एक्स्ट्रा स्टॉक था वो यहां पर रखा गया, पहले से क्यों माकूल बंदोबस्त नहीं किए गए। और अब एक और हुक्मनामा जारी करने के बाद लोगों को यहां पर कंफ्यूज करने के लिए इल्जामात इंतजामिया पर आयद हो रहे हैं। वादी में भारी बर्फबारी और शहर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने के नतीजे में पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस की मुमकिन किल्लत से बचने के लिए सूबाई इंतजामिया ने हर किस्म की गाड़ी के लिए ईंधन की फराहमी को महदूद मकदार में तय कर दिया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने मंगल को वादी में तमाम तेल फरोख्त करने वाले कंपनियों को हुक्मनामा जेर नंबर जो है DIV 2021 जारी करते हुए कहा है कि वादी में ईंधन बशमूल डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस खातिर खा मकदार में स्टॉक किया जाए। एक हुक्मनामा ये है, ताहम एहतियाती इक़दाम के बतौर मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए महदूद मकदार में डीजल और पेट्रोल फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ईंधन की कोई कमी नहीं है। अब देख लीजिए इंतजामिया क्या कुछ कह रही है, ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने ये फैसला बतौर एहतियात बरतते हुए ले लिया है। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि ये एहतियाती इक़दाम मुमकिन तौर पर पेश आने वाले मुश्किलात से बचने के लिए उठाया गया है। अब क्या कुछ होगा वो ज़रा सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको कितना वहाँ पर मिल सकता है। बड़ा सवाल ये है कि जो इस वक्त 10 लीटर डीजल या पेट्रोल किस गाड़ी को दिया जाएगा, जो कमर्शियल व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल होगा, उसके साथ जो कमर्शियल व्हीकल हैं उन्हें 20 लीटर पेट्रोल या डीजल देने की बात कही गई है। 5 लीटर जो है पेट्रोल और 4 पहिया वाली गाड़ी के लिए होगा और 2 लीटर पेट्रोल जो होगा वो 2 लीटर 2 पहिया वाली गाड़ी के लिए होगा। तो ये मकदार जो है वो तय कर दी गई है। और उसके साथ साथ हर 20 दिन में एक सिलेंडर, जो रसोई गैस का सिलेंडर है, वो आपको मिलेगा उस हिसाब के तहत जिस हिसाब के तहत आप बुकिंग करते थे। पहले 2-2, 4-4 सिलेंडर आप ले सकते थे, लेकिन अब फिलहाल 20 दिन में अगर आपके पास तमाम कागजात हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन है तो आप बुकिंग करेंगे, लेकिन 20 दिन में एक ही सिलेंडर आपको मिलेगा और 21वें दिन में आपको दूसरा सिलेंडर जो है वो मिल सकता है। पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर CK पॉल साहब के हवाले से हमने आपके सामने भर दी। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया ने एक और बात सामने रख दी है और कल से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि बर्फ हटाने के दौरान आवाम नकल हरकत से गुरेज करें, यानी जब बर्फ़ हटाई जाए तो आप अपनी गाड़ियों में पैदल सफ़र ना करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब बर्फ़ हटाई जाती है। थोड़ा सा प्लेन होता है, स्लिपरी रोड बन जाता है, तब तक उसमें परहेज करने की बात कही गई है। ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने सड़कों से बगैर रुकावट बर्फ़ हटाने के लिए आवाम से अपील की है कि वो बर्फ़ हटाने के दौरान निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, ताकि अमले को बार बार रुकना ना पड़े। ज़िला इंतज़ामिया ने मंगल को आवाम से अपील की वो निजी गाड़ियों और गैर ज़रूरी
ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें ताकि सड़कों से बर्फ हटाने के काम में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। तो दो हुक्मनामे दोनों इंतजामिया की तरफ से आए हैं। लेकिन चलते हैं जरा गाजी खुर्शीद के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। गाजी, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, सूरत हाल जिला पुलवामा की क्या कुछ है, क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसके नतीजे में अब जानी और माली नुकसान की भी इतलात आना शुरू हो गई हैं। देखिए, वादी कश्मीर में इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और सिलसिला इस वक्त भी जारी है। वही जनूबी कश्मीर में इस वक्त मैं बता दूं 4 से 6 फुट बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजी खुर्शीद, आपको 1 मिनट रोक रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिला बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक रिहायशी मकान गिर गया है। बर्फबारी की वजह से खराब मौसम, यहां पर बार बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आवाम मुश्किलात से गुजर रही है। और खाग बडगाम से इस वक्त खबर आ रही है कि भारी बर्फबारी के बीच एक रिहायशी मकान गिरा है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई है। अफराद खाना बाल बाल बचे हैं। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि इंतजामिया ने मौके पर खुसूसी टीमों को रवाना कर दिया है ताकि रिहायशी लोग जो इस मकान में थे, जो यहां बच निकलने में कामयाब हुए, उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। मोहम्मद अशरफ इस वक्त बड़गाम से हमारे साथ है, क्योंकि खाक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जोरदार बर्फबारी हो रही है, इसके नतीजे में जिला बड़गाम के खाक से यह खबर कि बर्फबारी की वजह से एक रिहायशी मकान जो है वो टूट चुका है और अफराद खाना बाल बाल मुआवजाती तौर पर बच निकले हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधे इस वक्त चलते हैं हम अपने नुमाइंदे के पास बड़गाम। जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से, क्या कुछ खबर आपके पास है, कितने बजे यह वाकया पेश आया है खाग इलाके के अंदर? जी गवर, खाक का एरिया है जहां पर 2 फैमिली जो वहां पर थी, तो उनके जो काफी बर्फबारी की वजह से जो उनकी मकान की छत, पूरा मकान जो है डैमेज हो चुका है। और मौके पर वहां पर जो मुकामी लोग हैं उन लोगों ने उन फैमिली वालों को घर से बाहर निकाला है। उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम वहां पर गई है। फिलहाल ये खबर है कि जो फैमिली मेंबर्स है वो सब ठीक है, फिलहाल उनको सेफ जगह पर रखा गया है। जो उसमें जो फैमिली के जो मेंबर्स है उनसे वहां पर हमने कोशिश की उन लोगों से बात करने की। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि सब फैमिली मेंबर्स जो है वो ठीक है। मगर एक चीज यहाँ जरूर देखने को मिले, जब भी मौसमी सरमा आता है तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहा जा रहा है कि हम हर वक्त तैयार है, हर एक जो स्थिति आने वाली है उसके लिए हम तैयार है। मगर जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो सब जो कि हम ये कह सकते हैं कि कहते हैं आग जब कुआं खोदना वही लगता है, मगर कहीं पर कोई इंतजाम। अशरफ, जल्दी से ये बताइएगा, अभी 9:15 का वक्त है, बर्फबारी हो रही है, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि जिला सदर मकामात की और जो रास्ता है, बड़ा रास्ता है, मेन रोड है, उससे क्या बर्फ हटाई गई है? और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि अस्पतालों तक रास्ते को खोल दिया जाए। क्या जिला अस्पताल बड़गाम का रास्ता खुल गया है? देखिए गवर, एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि मैंने पहले भी कहा कि जो कल से लगातार जब एक बार फिर जो बराबरी, कल कुछ हद तक रोड्स की क्लियरेंस की गई थी, जो मेन रोड्स थी उनकी क्लियरेंस की, मगर फिर रात से जब फिर बर्फबारी शुरू हुई तो रोड जो है फिर बंद हो चुके हैं। अगर हम खान साहब के ऊपरी इलाकों की बात, खासकर बडगाम की बात करें, अभी भी जो है रोड्स खोले नहीं गए हैं। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन 0 लेवल पर फेल है, कोई इंतजाम नहीं है, लोग परेशान, लोग फोन कर रहे हैं कि इस जगह से, जबकि मेन रोड्स खोल लेंगे तो हम दूर दराज के लोगों की बात ही क्या करेंगे। फिलहाल जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उनके पास उतनी गाड़ियां भी नहीं है कि वो हर जगह जाके रोड्स को क्लियर करें, कहीं ना कहीं इंतजाम फेल है। अस्पताल बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अशरफ बता रहे थे कि मुआवजाती तौर पर फैमिली बच निकली है, लेकिन फिलहाल दूसरी खबर, कल हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के अंदर मकान में शिगाफ हो गया था बर्फबारी की वजह से, और आज दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो खाग इलाके से आ रही है जहां पर छत गिर गई थी, लेकिन मुआवजाती तौर पर फैमिली को वहां से निकाला गया है और आसपास के इलाके के अंदर और भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें मजीद क्या डिटेल्स आएंगी आपको वक्फे वक्फे से हम जरूर बताएंगे, लेकिन सीधे पुलवामा, गाजी खुर्शीद, आप बात कर रहे थे जिले की, जरा कंटिन्यू कीजिएगा। जिला पुलवामा की क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 दिनों से बर्फबारी जारी है, वही जनूबी कश्मीर में इस वक्त भी बर्फबारी बिल्कुल जारी है। और इस वक्त तक की मैं बात करूं, 4 से 6 फुट बर्फ इस वक्त तक जमा हुई है। मुसलसल तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला हनूज जारी है, जिससे निजामी जिंदगी मुकम्मल तौर मफलूज हुआ है। कई एक इलाकों से फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। मैं संगरवनी की बात करूं, संगरवनी में अभी इस वक्त मैं बता दूं कि 3 रिहायशी मकानों के छत टूट गए हैं और वो घरों से उन्हें ये जो बरादरी है, गांव वालों ने उन्हें वहां शोर वोर मचा है, तो उन्होंने उनको बाहर निकाला है। वही कई एक इलाकों में इस वक्त राशन भी नहीं है, पानी भी नहीं है और बिजली 3 दिन पहले से ही गायब कर दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलवामा के मेन रोड है, जो मेन रास्ते हैं जो हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं, वहां से अभी तक 3 दिन हुए हैं इस बर्फबारी को, लेकिन एक राउंड भी नहीं मारा गया कई एक मेन रास्तों को, मेन रोड्स पे जहां से बर्फ हटाई गई है। लेकिन लोग हर तरफ से शिकायत कर रहे हैं कि जो मेन रोड हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं उनसे बर्फ हटाया नहीं जा रहा है, जो एक सवालिया निशान हम सबके सामने खड़ा है। जिले हेडक्वार्टरों से बिल्कुल राबिता मुनक़ता हो चुका है और 3 दिन से लोग घरों में मैसूर होके बंद हो गए हैं और घरों से अब बाहर जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। वही कई एक ये जो बीमार है, कल सड़कों पे तड़प रहे थे, बीच सड़कों पे मतलब जा नहीं पाते हैं जिले हेडक्वार्टर्स की तरफ या हॉस्पिटल्स की तरफ, क्योंकि मेन रोड बिल्कुल बंद है। अभी तक मेन रोड से बर्फ नहीं हटाया गया है। और वही मैं राशन की बात करूं, लोग कई एक घरों में इस वक्त राशन भी नहीं है, राशन भी खत्म हो चुकी है। वही पानी की बात करें, पानी भी नहीं है और बिजली तो सिरे से ही गायब भी है। तो वही मैं आपको बता दूं कि जहां इंतजामिया बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम मुतहरिक है, इंतजामिया तैयार है, आने वाले मौसम के लिए का सामना करने के लिए मुतहरिक है जिले एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे उस तरह की कोई कार्रवाई अमलाई नहीं जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लोग परेशान है, लोग बताए तो किससे बताए। सिर्फ बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद, जिला पुलवामा की खबर बताने के लिए। फिलहाल बड़ी बात यह कि बिजली गायब है और जब बिजली की बात हो रही है तो वादी में बिजली सप्लाई मुतासिर है, खंबे उखड़ गए हैं, तारें गिर गई हैं, 171 फीडर खराब है, 84 ट्रांसफार्मरों को कल दिन में नुकसान पहुंचा है। यह अदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ से सरकार का दावा रेस्टोर हो रहा है, दूसरी तरफ से सरकार के फिगर्स हम आपके सामने रख रहे हैं कि 171 फीडर खराब, 84 ट्रांसफार्मर कल दिन में ही खराब हो गए थे। और बर्फबारी के नतीजे में शहर समेत वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में बिजली सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। पिछले 3 रोज से बर्फबारी के नतीजे में बिजली तरसीली लाइनों और खंभों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस बिजली शेड्यूल में खलल पड़ रहा है। चीफ इंजीनियर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके अफराद खाना जो है वो लगातार वो जो उनकी जो नफरी है वो लगातार जो है वो मैदान के अंदर है, ग्राउंड पर है और बरसती बर्फ के बीच भी वो खंभों पर इस वक्त लाइनों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोशिश हमारी लगातार ये तो बन रही है, लेकिन ये बड़ी खबर भी आप देख रहे थे जो अभी आपके टीवी पर चल रही है, दोनों के साथ साथ आप पढ़ भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। 6 फुट बर्फ जमा हो चुकी है जिला पुलवामा में, जो अभी गाजी खुर्शीद बता रहे थे उसका अक्कासी जो है आपके पास की जा रही है। अब वादी में कायम 11 केवी बिजली का कुल 951 फीडरों में से 780 पर शाम 6 बजे तक बिजली सप्लाई बहाल हो चुकी थी। इंतजामिया का दावा है, लेकिन बिजली कहां पर बाद में चली गई किसी को नहीं पता है। जी सीधे चलता हूं जरा पीर मुजफ्फर कोकरनाग। पीर मुजफ्फर अपडेट कीजिएगा, बालाई इलाका है ये, अच्छी खासी बर्फबारी हमेशा होती है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की है वहां पर? गौर मैं आपको बता दूं, पिछले मुसलसल कई रोज से जो वादी के अतराफ अखनाफ में बर्फबारी हो, इससे बिल्कुल जो रोजमर्रा की जिंदगी वो मफलूज होकर रह गई है। चाहे वो शहर देहात की बात करें, गाँव की बात करें, बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल लग रही है। जो निजाम है इस वक्त जिंदगी का वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। खासकर अगर मैं आपको कोकरनाग की बात करूं, गडोल की बात करूं या शांगस की बात करूं, उन इलाकों की बात करूं जहां पर अभी भी लोग फरियाद कर रहे हैं कि क्या वाकई हम बली नवा इंसान है, हम इस सदी में इंसान रहते हैं। इससे पहले भी कभी कभार हमने ये ऐसी बर्फबारी देखनी है, लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कि सरकार हरकत में आती थी, एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे लिए वो ऐसे कार आमद इकदाम उठाते ताकि हमें प्रॉब्लम है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है
अगर हम कस्बे अच्छाबल की बात करें, आपको यकीन नहीं होगा कि जो मेन टाउन है, मेन टाउन को भी आप पहचान नहीं पाओगे कि जिस तरह यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। इसी तरह अगर हम गली कोच की बात करें, बिल्कुल अभी अभी मेरे को कॉल आ रही थी सुस्वरगाम से, दर्दपुरा से, कुकरनाग से, गढ़वाल से, लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बिजली निजाम की बात करें, पीने के पानी की बात करें, राशन की बात करें, या सड़कों पे अभी भी 3-3, 4-4 फुट बर्फ जमी हुई है, जिससे ये लग रहा है कि जो सरकार के दावे हैं, बिल्कुल आपको चूंकि पता है जो यहाँ पे कोई एडवाइजरी जारी होती है, कोई प्रेडिक्शन जब तो सरकार हरकत में आती है। खासकर आप चूंकि जानते हैं यूटी सरकार में जितने भी एडवाइजर्स है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और कहा कि लोगों को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए हम एक जामिया मनसूबा तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम जमीन सुधर आपको बताएं, गवर्नर से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करें, तो उनका ये कहना है कि अब ऊपर वाला सिर्फ हमारा मददगार है। तो इसे ये लग रहा है कि जितने भी दावे हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। जी गवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर मुजफ्फर कोकरनाग से बता रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, और आपके सामने जरा जिला गांधरबल का भी हाल बताते चले। जिला गांधरबल टाउन के अंदर बर्फबारी जो है सुबह 7 बजे तक 7 इंच रिकॉर्ड की गई। सफापोरा में 6 इंच, लार के अंदर 7 इंच, वाकुरा 6 इंच, 90 फीट रोड जो सबसे अहम है 7 इंच, ज़्यादा बर्फ नहीं है। वांगत 6 इंच, कंगन के अंदर 6 इंच, और इसी तरीके से बाकी इलाकों से भी 6 से यानी आधे फीट के करीब जो है वो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और लगातार वहाँ से भी इतलात मिल रही है कि अभी भी बर्फ़बारी जो है वो हो रही है। जब हम बात करते हैं बर्फ़बारी की, तो आपको ये भी बताते चले कि फ़िलहाल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत हाल क्या कुछ है। फ़्लाइट्स सारी की सारी डिले हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी किसी का भी कैंसिल का नहीं कर दिया गया है। और श्रीनगर से अगर आपने एयरपोर्ट के लिए जाना है तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। फिसलन काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है कि किसकी ओर चलना है, तो उस वजह से सूरत हाल जो है वहाँ पर क्या कुछ बनी है आपके सामने हम वो बता रहे हैं। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से एक अच्छी खबर भी है, जहाँ पर लगातार शाहरा पिछले कई दिनों से बंद है, लेकिन कौमी शाहरा पर फंसे अफराद को बाहर भी निकाला जा रहा है। और तकरीबन कल काजीगुंड के आसपास 250 गाड़ियों को टनल के जरिए से इस पार आने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। बाकी अभी भी 6000 के करीब व्हीकल जो है वो रास्ते पर दरमांदा है, और आज चौथा दिन है। आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का? जी बिल्कुल गौर सर, अगर कौमी शाहरा की इस वक्त बात करना चाहेंगे, रात के तकरीबन शाम के समय जो है कुछ गाड़ियों को जो है वादी से जो कुछ फंसी हुई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है बानीहाल की ओर निकाला गया, और उसमें मकामी पुलिस और जो ट्रैफिक अमला जो है हवाई टनल पे था, और कोशिश ये की जा तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस समय अगर सूरत हाल की बात करना चाहेंगे, इस समय भी हल्की हल्की बारिशें जो है हो रही है, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है इस समय ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद है। जहां जवाई टनल पे अक्रॉस जवाई टनल जो है बर्फ का मार्जिन अभी भी है, और कहीं ना कहीं पे वहीं पे जो पैंतीहाल का इलाका है, शालगढ़ी का इलाका है, और इसी के साथ में कैप्टेरिया मोड़ रामबन में जो है पस्सियों की वजह से जो है कौमी शाहरा में जो है अभी भी रुकावटें है। और कहीं ना कहीं इंतजामिया का मानना है कि बर्फ जो ही मौसम थोड़ा सा साजगार होगा तो इस पर काम जो है किया जाएगा, और कौमी शाहरा को बहाल करने की जो है हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक चीज और भी बताइएगा, कौमी शाहरा पर अब जो चूंकि हमने रात को देखा था जो कोशिश हुई थी कि कुछ गाड़ियों को निकालने की टनल के आसपास, लेकिन क्या कोई सूरत हाल ऐसी बनती नजर आ रही है कि कम से कम बाद दोपहर राहत मिलेगी, मौसम बेहतर हो ना हो, वो जरूर पेशन गोई की गई है कि बाद दोपहर शायद थोड़ी बर्फबारी कम हो सकती है, लेकिन कौमी शाहरा पर क्या साथ साथ बहाली का काम भी चल रहा है, या सिर्फ टनल पर ही सबकी नजरें हैं, जो वहां पर लोग हैं उनको निकाला जाएगा जब भी बर्फ थमी है? जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करना चाहेंगे कौमी शाहरा के साथ साथ, अगर जवाई टनल के साथ साथ बात करना चाहेंगे, मुतअद्दिद जगहों पे इस समय जो है जो रामबन से लेकर बानीहाल तक जो है छोटी छोटी स्लाइड्स है, और कई जगहों पर पत्थर खिसकने का सिलसिला जो, चूंकि रात पर काफी तेज बारिशें हुई, चूंकि बानीहाल तक जो है बर्फबारी का सिलसिला रहता है, और उसके साथ में जो रामसू और डिगडोल का जो इलाका है, मारूक का इलाका है, वहां पर बर्फबारी नहीं होती। अलबत्ता
तेज बारिशों की वजह से जहां पर एक तरफ से हाईवे पर काम भी चल रहा है, उससे जो है पत्थर खिसकने का सिलसिला या जो मलबे का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं पे अभी हटाना बाकी है। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग एजेंसीज है, जिस तरह से इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी लापरवाही जो है वो जरूर देखी जा रही है बानिहाल से रामबन सेक्टर में। और जवाहर टनल पे बर्फ अगरचे हटाई गई, लेकिन स्पेस अभी जो है प्रॉपर तरीके से जो है दो व्हीकल्स के लिए नहीं है। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि बर्फ का मार्जिन पूरी तरह से हटाया जाए। नेशनल हाईवे को छोड़कर बाकी हिस्सों के अंदर की क्या कुछ सूरत हाल है? बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई उन इलाकों के अंदर जहां शिकायत पहले मौसूल हो रही थी, क्या कुछ वहां तैयारियां हैं? और क्या इन इलाकों के अंदर भी सूरत हाल वही जो वादी के अंदर बनी है, चिनाब वैली के इस डिस्ट्रिक्ट की खास तौर से? जी बिल्कुल आसिफ, सुबह से ही जो है मुतअद्दिद लोगों ने हम तक जो है फोन कॉल्स के जरिए जानकारी पहुंचाई। मोह मंगित का इलाका जो कि पिछले 30 साल से जो है हेल्थ फैसिलिटी के लिए लड़ रहा है, और आज भी उनका मानना है कि महू के वादी में तकरीबन इस समय जो है तकरीबन 3.5 फुट से ज्यादा बर्फबारी है, लेकिन लोगों को वहां पे तिब्बी सहूलियत नहीं है। और वहां पे उनका मानना था कि बर्फ नहीं हटाई गई है, और ये इलाका जो है 6 महीना जो है बर्फबारी से फिर कटा रहता है। और कहीं ना कहीं त्रुगाम का इलाका, इसी तरह से पोगल परिस्तान का इलाका, खड़ी के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बिजली का निजाम धर्मपरम है। सड़कों पर बर्फ नहीं हटाई गई। जो कल डीडीसी की एक जो चुनी हुई एक नुमाइंदा है, एक महिला, उन्होंने भी गुलिस्तान के जरिए रिक्वेस्ट की कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन दूर रफ्तार इलाकों में जो है बुनियादी सहूलियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आजकल के इस ये जो हालात आजकल बर्फबारी से जो सूरत हाल पैदा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से अपडेट करने के लिए। लेकिन इंतजामिया ने वार्निंग भी दी है, लेकिन उस वार्निंग से पहले आपको जरा एक चीज और भी समझा दें कि दिल्ली एयरपोर्ट की क्या कुछ खबर है। जो फ्लाइट 7:20 पर श्रीनगर के लिए रवाना होनी थी G8190 गो एयर की, वो 10 बजे रिशेड्यूल की गई थी, अब उसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। यानी आज चौथे दिन भी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर शायद परवाज आए, कहना मुश्किल है। उसके साथ साथ जो एयर एशिया 15709 फ्लाइट थी श्रीनगर के लिए, जो 9:45 पर थी, इसे भी फिलहाल डिले कर दिया गया है। कोई हतमी ऐलान इस बारे में नहीं है। इसके साथ साथ लेह के लिए जो सुबह परवाज जानी थी, उसे भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की मैं आपको खबर बता रहा हूं। इसके साथ साथ जो जम्मू वाली फ्लाइट को जाना था 8 बजे, वो 9:20 रिशेड्यूल की गई है, और वहां पर लगभग उम्मीद यह है कि वो फ्लाइट जम्मू के लिए रवाना हो सकती है। यानी जम्मू एयरपोर्ट पर अब ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो हो सकती है। लेकिन श्रीनगर पर कल भी ऑपरेशन हॉल्ट था मौसम की वजह से। आज भी मुझे बहुत कम चांसेस है कि सुबह 12 बजे तक कोई फ्लाइट जा पाए, लेकिन बहुत सारी फ्लाइट्स को शेड्यूल किया गया है। जैसे 10 बजे वाली फ्लाइट G8199, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली से श्रीनगर G8199, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू फ्लाइट जो है 8:55 पर जिसे जाना था, वो अपने टाइम पर चली गई है। लेकिन डिले एक और फ्लाइट है, इंडिगो फ्लाइट 6E जो है 2558, इंडिगो की फ्लाइट जो श्रीनगर के लिए जानी थी, वो शायद 12 बजे आ सकती है। उसको 1 घंटा डिले कर दिया गया है। तो जो 12 बजे वाली फ्लाइट्स है, उन्हें 1 घंटा के लिए डिले कर दिया गया। सुबह जो फ्लाइटें थी, उन्हें लगभग कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है वो आ चुका है। लेकिन फटाफट से आते हैं जरा आगे, अपनी खबर की ओर आते हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग अपनी जगह, लेकिन इंतजामिया ने भी कमर कसी है, और यही वजह है कि बर्फानी तोदे गिराने की खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, और वार्निंग जो है वो दे दी गई है। एवलांच वार्निंग की खबर इस वक्त आपके सामने है। इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। चिनाब वैली के साथ साथ शुमाली अजला में उन इलाकों के अंदर जो बालाई इलाके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की वार्निंग के मुताबिक बर्फानी तोदों की जद में यहां पर मुख्तलिफ इलाके आ सकते हैं। गुज़श्ता बरसों में इस तरह के वाक़यात रोडमा हुए इन इलाकों के अंदर। इस बार बचा जाए, इसलिए पहले ही एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। और इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ पर दरमियाना दर्जे की जो इन इलाकों के अंदर, चाहे वो शुमाली हिस्से हों वादी कश्मीर के अंदर या चिनाब वैली के इस खित्ते के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं, वहां पर दरमियाना दर्जे के एवलांच आ सकते हैं। बर्फानी तोदों के जद में हायर रीचेस जो हैं, जो बालाई इलाके हैं, वहां पर लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पुंछ, राजौरी, पीर पंचाल के अंदर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, चिनाब वैली के अंदर, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग जिला, कुलगाम, शुमाली कश्मीर का कुपवारा और बांडीपुरा, और इसके अलावा वाल्टेंगो नाड़ जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। साउथ और नॉर्थ के जो
जवाहर टनल्स के दोनों आर पार आप देखते हैं कि 2 बरस पहले यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा था, जब पुलिस के एहलकार भी और कुछ ड्राइवरों को भी नुकसान पहुंचा था। इस तरह के हालात यहां पर दोबारा ना बने, इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जवाहर टनल के दोनों अतराफ वेरीनाग, कापरन, चौकीबल, एनसी पास के साथ साथ गुरेज, दावर और नीरू और जो सरहदी इलाका है कुपवाड़ा के, उन इलाकों के अंदर भी सख्त एहतियात बरतने की लोगों को तलकीन की गई है। वो करीबी नजर रखें, क्योंकि इंतजामिया का हेडक्वार्टर से इन इलाकों में पहुंचना इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो रहा है। जहां हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि जमीनी राब्ता मुनक़ता है, तो अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मोबाइल नेटवर्किंग ना होने की वजह से मोबाइल जो सहूलियात हैं या फिर बिजली नहीं है तो मोबाइल चार्ज ना कर पाना, वो भी एक मुश्किल बन रही है। और कहीं इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर इंतजामिया को खबर देने में भी ताखीर हो जाएगी, नुकसान लोगों का हो सकता है। इसलिए साथ ही ये भी कहा गया है कि उधमपुर, बारामूला, गांदरबल, सोनमर्ग, जोजिला पास के आसपास, जेड गली के साथ साथ कलारूस, कंजलवन, टंगमर्ग और गुलमर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर हल्के से दरमियाना दर्जे तक की जो बर्फबारी जब शुरू होती है तो बर्फीले तौदे गिरने की जद में लोग ना आए, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया। लेकिन साथ ही हम जहां पर आपको परवाजों के हवाले से भी बता रहे हैं और भी अपडेट करेंगे थोड़ी देर में कि दिल्ली और श्रीनगर और जम्मू, उसके साथ साथ लद्दाख क्या कुछ होने वाला है, जो डिटेल्स आपके सामने रख भी चुके हैं थोड़ी। पहले साउथ कश्मीर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन है, फोन लाइन पे हैं। यहां से बराह रास्त कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नेटवर्किंग की भी जो परेशानी है वो बार बार अब इन इलाकों के अंदर बढ़ने लगी है। फिदा, अभी ताजा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या कुछ हैं साउथ कश्मीर के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, बिलखुसूस अनंतनाग बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इंतजामिया कल मुतहरिक होने के दावे कर रही थी। आज सुबह चौथे दिन बर्फबारी के बीच क्या कुछ सूरत हाल है? फिदा हुसैन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आप अपडेट कीजिएगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से और दीगर इलाकों के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है। आज चौथे दिन बर्फबारी कंटिन्यू है। हाँ देखिए, बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जिला अनंतनाग की बात करें तो जिला अनंतनाग में जो बर्फबारी है, अभी अगर जो मौसम में बेहतरी आई है और यही अगर दिन भर रहा तो यहाँ पर जो कट ऑफ इलाके हैं जो हेडक्वार्टर से अभी भी मिले नहीं है, उनको मिलाने के लिए जो इंतजामिया और मशीनरी है उनको आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर जो कल भी हमने देखा, क्योंकि कल भी हमने बहुत सारे इलाकों में जाने की खुद कोशिश की, लेकिन वहां पर गाड़ियां न जाने की वजह से हम भी वहां तक नहीं पहुंचे। हालांकि वहां के मकामी लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो भी खुद समझ गए कि नहीं, ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। और बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी है जो जिला से कट ऑफ है और उनको मिलाने के लिए क्या आज का दिन लगेगा अगर मौसम बेहतर होता है। और दूसरा, यहाँ पे क्योंकि पानी की हाहाकार मची हुई है, पानी के हवाले से जो यहाँ पर लोगों को परेशानियां अब आ रही है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही आज दिन भर भी रहा तो शायद लोगों को और भी कोरोना मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि कल पीडीडी महकमा ने ये कहा था कि हम बिजली को रेस्टोर करेंगे। कल भी हमने शाम को अगर कई इलाकों में, कुछ फीसदी इलाकों में बिजली आई, लेकिन फिर से वो चली गई। लेकिन लोग अब इंतजार कर रहे हैं बिजली का भी। जी फिदा, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। जो बीच बीच में हम साथ साथ अपडेट कर रहे हैं आपको दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट जो परवाजें थी अब तक मनसूख हुई हैं, ताखीर से भी हालांकि चलाने की कोशिश जरूर जारी थी, लेकिन शायद बाद दोपहर तक इसी तरह की सूरत हाल रहे। लेह जाने वाली फ्लाइट ये भी मनसूख हो चुकी है और जम्मू के लिए राब्ता बहाल करने की कोशिश है। जो फ्लाइट शेड्यूल बनाया गया था उसके हिसाब से अभी तक कोई भी परवाज दिल्ली से उड़ान नहीं भर सकी है, लेकिन शायद आने वाले 1-1.5 घंटे के दौरान मजीद 1 से 2 फ्लाइट्स को जम्मू के लिए रवाना किया जा सकता है, उड़ान भरेंगी। फिलहाल श्रीनगर के लिए खबर यह है कि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीनगर के अंदर जो एयरपोर्ट है वहां के लिए कोई फ्लाइट अभी तक नहीं जाएगी, कोई फैसला नहीं लिया गया है। हतमी फैसला लिया जाना बाकी है क्योंकि कम विजिबिलिटी और कंटिन्यू जो कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो रही है। न सिर्फ श्रीनगर, लेह जाने वाली जो फ्लाइट सुबह सुबह निकलती थी दिल्ली से, वो परवाज भी फिलहाल मनसूख कर दी है और फिजाई राब्ता अब भी कश्मीर वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का और दूसरी तरफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भी अब मुनक़ता है। वहां पर भी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से एहतियातन एयर एविएशन अथॉरिटी की तरफ से फैसला लिया गया। फिदा, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात उन इलाकों के अंदर जहां पर कल हम देख रहे थे कि एम्बुलेंसेज जेसीबी के सहारे, बुलडोजर्स के सहारे पहुंचाई जा रही थी अस्पताल तक, वहां पर इंतजामिया पहुंची है और अगर पहुंची
तो क्या कुछ वहां पर इंतजामात आज नजर आते हैं? कोई तब्दीली नजर आई? रात भर किसी तरह का यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम किया गया? देखिए बिल्कुल आसिफ की जिस तरह से हमने कल भी देखा कि बहुत सारे इलाकों से जो एम्बुलेंस थी उसके आगे आगे जो बिल्डोजर था वो बर्फ हटा रहा था वहां से, तो उसके बाद ही जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल पहुंचाई गई है। हालांकि हामिला खातूनों के हवाले से जो फैसले लिए गए हैं जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से कि जो भी अगर किसी की डिलीवरी इन 2 या 3 दिनों के अंदर होगी तो उनको हम पहले ही अस्पताल ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि अगर मौसम ठीक रहता है तो क्या मशीनरी उन इलाकों तक पहुंचेगी, क्योंकि आसिफ यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है। अगर हम दूर रफ्ता इलाकों की बात करेंगे, पहलगाम का आरो पारगा, पहलगाम का लिद्रू, पहलगाम के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पहलगाम का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो अभी कट ऑफ है। और अगर हम ऐसे डोरू वेदिनाग की बात करेंगे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। इसी तरह से अगर हम जवाहर टनल के इस पार की बात करेंगे जो कि मंझगाम एक इलाका है जो कि काजीगुंड से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर क्योंकि ऊंचाई है सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसी वाल्टिंग उनाड़ जहां पे सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ऐसा ही हाल यहाँ से भी बहुत सारे इलाकों का है। अगर मौसम बेहतर रहता है तो क्या सारी मशीनरी को पहले दूर रफ्ता इलाकों में पहुंचाया जाएगा जहां से बर्फ हटा के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन इलाकों में अभी बिजली तो बहाल नहीं हुई है, उन इलाकों में पानी तो अभी बहाल नहीं है। क्योंकि अगर उन इलाकों में अब राबिता सड़क ही ठीक हो जाती तो शायद लोग थोड़ी सी राहत लेते। अब अगर हम इन इलाकों की बात करेंगे, अनंतनाग कस्बे की, बिजबाड़ा कस्बे की, अवंतीपुरा, इन जैसे इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि आज दिन में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। फिदा हुसैन, आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे, क्योंकि जम्मू भी चलना है, लेकिन इस बीच साथ ही अपडेट ये भी करते चलें कि खबर इस वक्त श्रीनगर से भी आ रही है जहां पर दोपहर 12 बजे तक सभी परवाजों को मनसूख करने का फैसला ले लिया गया है। जम्मू, हालांकि दिल्ली से कोई फ्लाइट जरूर जा सकती है, लेकिन दिल्ली से श्रीनगर और दिल्ली से लेह, पहले ये फैसला थोड़ी देर पहले अपडेट अपने आपको बताया था, लेकिन अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी दोपहर 12 बजे तक कोई भी परवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए उन लोगों का इंतजार थोड़ा तवील और भी होता जा रहा। पिछले 4 दिनों से जो इस इंतजार में हैं, जो वादी से बाहर का सफर या वापस वादी पहुंचना चाह रहे थे, फिलहाल उनका इंतजार और भी लंबा होता जा रहा। 12 बजे तक ये लेटेस्ट अपडेट है कि दोपहर 12 बजे तक सभी परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली मनसूख कर दी गई हैं। जम्मू चलते हैं, प्रिया राजपूत हमारे साथ है। प्रिया, अपडेट करें। कश्मीर वैली के अंदर सिचुएशन काफी खराब है। जम्मू के अंदर जहां पर प्रेडिक्शन पिछले 24 घंटों में और आने वाले 12 से 15 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश की थी, अभी क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन है जम्मू प्रोविंस में? जी, जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी अभी भी बादल है और बारिश होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात को भी हमने देखा था कि काफी बारिश हुई थी और बारिश लगातार आती है और जाती है। जम्मू में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं और मौसम जो है वो काफी ठंड का है। टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और रात का बात करें तो 6 से भी कम का टेम्परेचर देखने को मिले था और बारिश अभी भी हो सकती है। इन इलाकों के अंदर जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जो वो एरिया जहां पर्यटक स्थल है, बहुत सारे पर्यटक पहुंच रहे थे, यात्री भी जम्मू पहुंच रहे थे, तो उनका भी वहां जाना था। क्या आज अलाउड किया जा रहा उनको इस सिचुएशन में जाने के लिए? क्योंकि पत्नी टॉप, सनासर, मानसर यहाँ पर बारिश और काफी ज्यादा बर्फबारी आज है, तो अलाउड किया जाएगा या नहीं? जी, अभी तक तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बारिश जो है काफी ज्यादा है। इस वजह से भी शायद कहीं ना कहीं सैलानी कम जा सकते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला था ट्रैफिक में जो लोग हैं वो काफी फंस गए थे। इस वजह से उनको काफी दिक्कत हुई थी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी इस तरह की जगहों में जाने से बच रहे हैं। जो पहले से जा चुके हैं वो भी यही चाहते हैं जब तक बारिश बंद ना हो या बर्फबारी बंद ना हो उसके बाद ही वो घर को लौटे। तो हमने ये भी देखने को मिले था पिछले 2 दिन से जो लोग हैं वो काफी कम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए। फिदा हुसैन भी लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जहां तक हम ये भी आपको बता रहे थे कि वादी के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी फिलहाल फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। 12 बजे तक श्रीनगर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, परवाजें, वो मनसूख कर दी गई हैं। जम्मू के लिए भी दिल्ली से फ्लाइट निकलेगी या नहीं, आने वाले 1.5-2 घंटों के अंदर पता चलेगा, क्योंकि रीशेड्यूल जब फ्लाइट्स की जा रही हैं तो उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, जो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जहां पर दूर दराज इलाकों में इस वक्त मुश्किलात काफी ज्यादा हैं आवाम को, और हमने अपना फोन नंबर जो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है और अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी इस वक्त
जहां लोग कमेंट कर रहे थे, नंबर्स मांग रहे थे, वहां पर भी नंबर हमारा पिन कर दिया गया है। जरूर उस पर राब्ता करें और आने वाले जो 15 से 20 मिनट इस प्रोग्राम के बचे हैं, इसमें प्रोग्राम में लाइव कॉल करके अपना अपना एरिया, गैर जरूरी कॉल से बचकर अपने अपने एरिया का अपडेट करें और अपनी मुश्किलात इस प्रोग्राम के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो उसके बाद बताएंगे आपको कि कश्मीरी जिंदा दिल है और जिंदा दिल होने का सबूत एक बार फिर कश्मीरियों ने दे दिया है। खबर क्या है, तफसील के साथ आएंगे आपके सामने छोटे से ब्रेक के बाद।